हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि देखिए, रिजल्ट जारी करवाना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेपर को थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था। बट आप देख सकते हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बता दिया है कि पेपर देने का अधिकार तो है, बट बाद में जिसका परिणाम फल होगा वो हम डीवी में जांचेंगे, फिर जाकर अगर कोई योग्य होगा, मतलब जो एनसीटी का गाइडलाइन आएगा तब जाकर उस पर वो प्रभावित तो होगा ही। और इन्होंने ये भी बोला है कि परीक्षा देने का अधिकार क्यों है, क्योंकि परीक्षा देने का अधिकार इसलिए है क्योंकि आपका परिणाम आया था 11 अगस्त, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सभी को पता है 11 अगस्त को आया है। फॉर्म उससे पहले भरवा लिया गया, इसीलिए परीक्षा देने का सभी को अधिकार है। बट जो फल है परीक्षा फल का, उसका क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात यही है कि पेपर जो है तय समय पे होगा। दूसरी चीज की नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग हटे, जो भी चीजें हैं, बट एक बार क्लियर हो जाना चाहिए था ताकि बीएड और बीटीसी जो भी हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं, उनको उनकी मांग मिले। बट आप यहां पर देख सकते हो कि अगर पेपर ही करा लिया गया, बट डीवी के समय बोल रहे हैं कि उस पर उनका अधिकार नहीं है। परीक्षा देने पे तो अधिकार है, बट हाँ, रिजल्ट जो है वो हम देखेंगे, जो भी डीवी में योग्य पाया जाएगा। अब योग्य आप जानते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी के तौर पे जो भी एनसीटी, राज्य सरकार, सबकी बात इन्होंने की है। आप सुनिए एक बार, फिर हम बाद में बात करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है, उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से। ये गलत हुआ, क्योंकि उस समय एनसीटी का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया, उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है
जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है, जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप लोगों ने पाया ही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आपने सब कुछ सुन लिया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलती थी कि 24 और 25, 26 इस दिन पेपर ना होके एक बार जो भी अध्यादेश की बातें चल रही हैं, चाहे एनसीटी की बातें चल रही हैं, एक बार आ जाता सामने तो ठीक था। देखिए, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि पेपर में सभी शामिल होंगे, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो। बट ये जो नौकरी का इन्होंने दावा किया था ना कि हम 1,70,000 लोगों को रोजगार देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या अब इतनी इनकी पूरी सीटें भरेंगी। पहले जैसे जो था कि चलो बीएड भी शामिल है, डीएलएड भी शामिल है, तो सभी को नौकरी मिलती, सीट खाली रहने का कोई वही नहीं था। हाँ, ये बात और है कि जो आपका 9 से 10 है, 11 से 12 है, उसमें टीचर जो है, बच्चे जो हैं अपीयरिंग की मांग कर रहे हैं, वो बात इनकी नहीं सुन रहे हैं। बट आपने सब कुछ सुन लिया, चलो नेगेटिव मार्किंग हट गया है, पेपर अपने तय समय पर होगी। हाँ, ये बात और है कि देखते हैं डीवी में क्या होता है, अब ये भी भविष्य की ही बात हो गई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना था, और पढ़ाई आप करते रहो क्योंकि देखो पेपर तो होगा ही, पेपर तो होना भी था क्योंकि तभी इतने सारे ट्वीट आए थे। कल भी आपने देखा होगा, इन्होंने लेटर जारी किया था, इसके पहले भी इन्होंने बोला था कि हम पेपर करा कर रहेंगे। बट इस जो एग्जाम हो रहा है इसका परिणाम क्या है, ये मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि फैसला पेपर देने का हक और अधिकार सिर्फ इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि वो 11 से पहले ये फॉर्म भरा चुका था। इन्होंने केवी का भी बात किया है कि केवी में भी तो यही था कि उन्होंने मेंशन किया था, तो हमने भी नोटिफिकेशन में लिखा है, आपने सुना होगा कि हमने भी नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो भी एनसीटी और राज्य सरकार की जो चीजें होंगी हम उसको फॉलो करेंगे। बीपीएससी का काम है परीक्षा कराना। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।